दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आयुष दीक्षित और मैं आ चुका हूँ एक और नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली। स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। क्या आपके जीवन में ऐसा हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा है कि आपकी संगत कैसी है? जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता नहीं चल रहा है कि आपकी संगत कैसी है? अगर नहीं चल रहा है तो आप इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, एक जंगल में एक तोता और एक तोती साथ रहते हैं। कुछ समय के बाद वो प्रेग्नेंट होती है और दो तोतों को जन्म देती है। वो दो तोते जब इस जीवन में आते हैं संघर्ष के बाद, तो वो दोनों आपस में बहुत स्नेह के साथ रहते हैं। दोस्तों, उस जंगल के सारे जानवर उन लोगों के साथ रहने की मिसालें देते थे। कहते ये दोनों लोग कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ये लोग साथ नहीं छोड़ते, हर परिस्थिति में साथ रहते हैं। और ऐसे करते करते समय आगे बढ़ रहा होता है। एक बार की बात है, ये लोग दोनों तोते जंगल में भटक रहे थे खाने की खोज में। तो जब खाने की खोज में भटक रहे थे तो इनको एक पेड़ के नीचे खूब सारे चावल मिलते हैं। अच्छा, इनको समझ तो नहीं आता क्योंकि ये लोग छोटे हैं कि जंगल में चावल होने का मतलब क्या है, लेकिन फिर भी ज्यादा भूख लगने की वजह से ये लोग जाते हैं, उस चावल को खाने लगते हैं। जैसे ही चावल खाना शुरू करते हैं वैसे ही इनके ऊपर से एक जाल गिरता है। उस जाल में ये दोनों लोग फंस जाते हैं। ये लोग अथक प्रयास करते हैं उस जाल से निकलने की, लेकिन नहीं निकल पाते हैं। तब तक बहेलिया आता है जिसने वो जाल बिछाया था। तो वो इन तोतों को ले जाने लगा। ले जाते बहेलिया से थोड़ा सा वो जाल छूट जाता है और जैसे ही वो जाल छूटता है ये लोग अथक प्रयास के साथ निकलते हैं। तो जब निकलना शुरू करते हैं बहेलिया इनका पीछा करता है। तो जब ये लोग बहेलिया को अपने पीछे आते देखते तो ये लोग की वजह से इन लोगों की दिशाएं बदल जाती हैं। एक अलग दिशा में चला जाता है, एक अलग दिशा में चला जाता है ना। लेकिन बहेलिया के हाथ तो दोनों नहीं आते। अब ये लोग दौड़ते दौड़ते उसी डर की वजह से ये लोग दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल जाते हैं। इन लोगों का दोस्तों साथ छूट जाता है। अब ये लोग दौड़ते दौड़ते थक तो जाते ही हैं। तो थक जाते हैं तो एक पेड़ के ऊपर एक तोता बैठता है और दूसरे पेड़ के ऊपर दूसरा तोता बैठता है। दिशाएं दोनों की अलग अलग है। तो जब ये बैठता है एक पेड़ के ऊपर तो ये नीचे अपनी आवाज निकालता है। तो ऊपर से महात्मा देखते हैं तोते को और वो एहसास करते हैं ये किसी परेशानी में है, किसी समस्या में है। तो इस तोते के लिए महात्मा जी जो है कुछ खाने को देते हैं। ये आता है और खाना खाता है और इसको अपने महात्मा जी से स्नेह हो जाता है। अब ये वहीं रहना शुरू कर देता है। छोटेपन से रहना शुरू करता है तो महात्मा जी के जितने गुण थे इसके अंदर आने लगा। जैसे ही कोई मेहमान महात्मा जी के आए ये तुरंत कहे जय श्री राम, कैसे हो आप, हाल चाल ले। जितने भी गुण थे महात्मा जी के सारे इसके अंदर विद्यमान हो गए। अच्छा, दूसरे वाले तोते के साथ क्या हुआ, वो एक पेड़ पे बैठा था तो वहां पे डाकुओं का जो है अड्डा था, चोरों का अड्डा था। तो ये जब अपनी आवाज निकाली इसने तो डाकू जो उनका सरदार था उसने देखा, उसको तरस आया। उसको भी ऐसा एहसास हुआ कि ये भूखा है तो उसने भी खाने को डाला। अब वो वाला भी तोता आया, उसने देखा, खाया। डाकुओं का सरदार था, उसे वो तोता बहुत पसंद आ गया और उसने कहा चलो मैं इसको रख लूंगा। अब ये जो है डाकुओं का जो सरदार था उसे ऐसा भोजन देता जिससे विकारों वाली बुद्धि बनती, उसे नॉनवेज डालता, उसे पीने के लिए शराब तक देता। और ये लोग आपस में अभद्र व्यवहार करते, अभद्र तरह की भाषा का प्रयोग करते। तो डाकुओं के बसेरे में जो भी आता ये उससे अनैतिकता वाली शब्दों का प्रयोग करता। कहता ओए बे कैसा है, तू कैसा है, और गालियां तक देता। तो ऐसे ही करते करते दोनों लोगों का जीवन आगे बढ़ रहा था। ये लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। फिर एक बार क्या है
डाकुओं का सरदार अपनी सेना को लेकर के कहीं निकलता है डाका डालने के लिए, और महात्मा जी अपने किसी जानने पहचानने वाले के यहाँ जाते हैं। तो ये दोनों लोग घर पे अकेले होते हैं, तो ये लोग सोचते हैं एक ही साथ कि चलो घूम के आते हैं जंगल में। और दोस्तों ज़्यादा दूरी नहीं थी, जहाँ पे ये लोग रहते थे इन लोगों के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं थी। तो ये लोग उड़ते उड़ते जंगल में निकलते हैं, तो इन लोगों की आपस में मुलाकात होती है। आपस में जब मुलाकात होती है तो जो महात्मा जी के यहाँ तोता रहता था उसने इसको देखा, तुरंत कहा जय श्री राम, कैसे हो आप, हाल चाल लिया अच्छी तरीके। तो जो डाकू के यहाँ रहता था, ओए कैसा है तू मेरे जंगल में क्या कर रहा है, इस तरीके की बात करने लगा। तो जब उसने कहा तो आपस में विवाद होने लगा, उसको भी क्रोध आ गया जो महात्मा जी के यहाँ रहता था तोता, तो आपस में लड़ाई होने लगी। अच्छा, जब ये लोग पैदा हुए थे तो इन लोगों के शरीर पे एक निशान था, और वो निशान दोनों के अंगों पे था, तो ये लोग उससे पहचान सकते थे। तो जब ये लोग लड़ाई कर रहे थे तो दोनों लोगों की उस निशान पे नजर गई, और जब नजर गई तो इन लोगों ने पहचान लिया, कहा भाई तू है, हम लोग बिछड़ गए थे, याद है तुम्हें? कहा हाँ मुझे याद है भाई, और कैसा हुआ, और तुम ऐसे कैसे बोलना सीख गए? तो दोनों ने अपनी अपनी कथाएं बताई एक दूसरे को। कहा कि मैं जब दौड़ रहा था भालिया से बचने के लिए तो मैं एक संत के यहाँ चला गया, उन्होंने मुझे पाला और मैं उनको देखते देखते ये सारी चीज़ें सीख गया। और डाकू वाले ने, जो डाकू के यहाँ रह रहा था, उसने भी अपनी कहानी बताई, कहा मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं ऐसा बन गया। तो दोस्तों इस स्टोरी के पीछे सीख क्या है? सीख बहुत बड़ी है दोस्तों। हमें आज के आज चेक करना पड़ेगा कि हम जिन संगतों में रह रहे हैं वो संत की है या डाकू की है। अगर वो संत की है तो जीवन में आपका बहुत बड़ा विकास होगा। अगर वो डाकुओं वाली है तो आपकी शब्दावली, आपका आचरण, आपकी सोच, आपका भविष्य सब खतरे में है। दोस्तों बहुत जल्दी इस चीज़ का ध्यान दीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। आप लोगों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।